हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो हम लोग कर रहे हैं घटना चक्र, जिसमें कि हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय इतिहास। तो आज लेक्चर 2 है, लेक्चर 1 करा दिया गया है। तो लेक्चर 2 में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वैदिक काल। तो अभी इसके पहले सिंधु सभ्यता पढ़ा दिया गया है। तो आप लोग जाइए। तो मेरा नाम है रोशन और यहाँ पर घटना चक्र पढ़ा जा रहा है। तो घटना चक्र देखिए पढ़ना क्यों जरूरी है। तो इसमें देखिए, अगर आप यूपीएससी, यूपीपीसीएस, आरओ या किसी भी स्टेट का एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए घटना चक्र पढ़ना जरूरी होता है। और इसमें देखिए 1990 से लेकर 2023 तक के जितने भी प्रश्न हैं सभी इसमें सम्मिलित किए गए हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो देखिए, वैदिक काल तो कल ही हो गया था। आज हम लोग को पढ़ना था बौद्ध धर्म। ठीक है, तो आज हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। कल का लेक्चर आप लोग देखिए, लेक्चर 1। तो चलिए हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके पिता सुदोषण शाक्यगढ़ के प्रधान थे तथा माता माया देवी और महामाया कोलीय गणराज्य कोली वंश की कन्या थी। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके बचपन के जन्म के दिनों बाद उनकी माता का देहांत हो गया था। तो चलिए हम लोग यहाँ पे अब नोट्स के अलावा अब देखते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्वेश्चन 1 है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है 563 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 2 आता है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनि कृष्ण के रूप में जाना जाता है। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, उनका गृह त्याग। तो ये महाभिनि कृष्ण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश की थी। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था क्वेश्चन, ये कोली वंश की। क्वेश्चन नंबर 4, बुद्ध का जन्म हुआ था। तो ये हुआ था ऑप्शन बी, लुम्बिनी में। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं है। उनका दूसरा नाम, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इन्हें शाक्य मुनि तथागत आदि नामों से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस राज्य के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था। तो ये है ऑप्शन ए, मौर्य। और क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो ये है ऑप्शन डी, रुम्मनी देई स्तंभ अभिलेख। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस राजा की एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो ऑप्शन ए है, अशोक। क्वेश्चन नंबर 9 है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था। तो ये लुम्बिनी, ये हुआ था कुशीनगर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10 है, गौतम बुद्ध का महापरिनिब्बान किस राज्य में हुआ था। तो किस राज्य में हुआ था वह है, तो वह ऑप्शन सी है, मल्ल। क्वेश्चन नंबर 11, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था। तो ऑप्शन ए है, मल्लों के। क्वेश्चन नंबर 12 है, गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया था। तो यह किया था कुशीनगर। तो यहाँ इसका देखिए एक्सप्लेनेशन देते हैं हम लोग। एक्सप्लेनेशन इसका है, बौद्ध धर्म में सांसारिक दुखों से मुक्ति या दुख निरोध को ही निर्वाण माना गया है। बुद्ध को सांसारिक दुखों से मुक्ति यानी कि निर्वाण ज्ञान प्राप्ति के समय हुआ था, जो कि बोध गया में प्राप्त हुआ था। तो इसमें बोध गया ऑप्शन में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 है, महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है। तो ये हो जाएगा कुशीनगर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था। तो अवंती, गंधार, कौशल, मगध। तो ये हो जाएगा कौशल और मगध, ऑप्शन नंबर 3 और 4, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था। तो ये है सुबुद्ध, ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 16 है, बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था। तो ऑप्शन डी है, सुबुद्ध। क्वेश्चन नंबर 17 है, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी। तो ऑप्शन बी है, वैशाली में। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है। तो ऑप्शन ए ही है, तुषा रूपी अग्नि का समन, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19, बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी। तो ऑप्शन बी है, गौतम बुद्ध। क्वेश्चन नंबर 20 है, अलार कलाम कौन थे। तो ऑप्शन डी है, बुद्ध के एक गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 21 है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था। तो ऑप्शन बी है, सारनाथ में। क्वेश्चन नंबर 22 है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया। तो सारनाथ में दिया था, ऑप्शन बी हो जाएगा, सबको पता होता है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 है, सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया। तो ये महात्मा बुद्ध थे, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24 है, गौतम बुद्ध का अपना
प्रथम उपदेश उपदेश, तो वो सेम क्वेश्चन है, ऑप्शन सी। देखिए इसको बार बार क्वेश्चन आता है, इसको याद कर लीजिए, सारनाथ में दिए थे। क्वेश्चन नंबर 25 है, ग्रंथों में उल्लेखित धर्मचक्र प्रवर्तन है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश है, ऑप्शन बी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 है, धर्मचक्र प्रवर्तन किया गया था, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, सारनाथ में। क्वेश्चन नंबर 27 है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, तो ऑप्शन बी है, श्रावस्ती में। क्वेश्चन नंबर 28 है, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे, तो ऑप्शन बी है, उदयन। क्वेश्चन नंबर 29 है, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता की गई, तो ये ऑप्शन ए है, महाकश्यप द्वारा। क्वेश्चन नंबर 30 है, प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे, तो वसुमित्र, महाकश्यप, संघरक्षक, पार्श्वनाथ, ऑप्शन बी हो सकता है, ऑप्शन बी सही है, महाकश्यप। क्वेश्चन नंबर 31 है, प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, महाकश्यप। क्वेश्चन नंबर 32 से, प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, राजगिरी। क्वेश्चन नंबर 33 है, सप्तपर्णी गुफा स्थित है, तो ऑप्शन सी है, राजगिरी में। क्वेश्चन नंबर 34 है, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी, तो ऑप्शन ए है, राजगिरी में, राजगिर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अब अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 35 है, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी, उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, वसुमित्र। क्वेश्चन नंबर 36 है, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई, तो ऑप्शन डी है, कनिष्क। अब क्वेश्चन नंबर 37 है, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी, तो यह है, कश्मीर में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर में हुआ था, तो वो थे कनिष्क, ऑप्शन नंबर सी। और फिर क्वेश्चन नंबर 39 है, चतुर्थ बौद्ध संगति परिषद हुई थी, तो ये है, कनिष्क के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 40 है, इनमें से किस शासक के चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की गई थी, तो ये ऑप्शन सी है, कनिष्क। क्वेश्चन नंबर 41 है, क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है, बुद्ध में देवत्वारोपण है, बोधिसत्व के पथ पर चलना, मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान, तो उपयुक्त में से कौन सी विशेषताएं महायान बौद्ध मत की है, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, सही। और फिर क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगतियों का सही कालक्रम नीचे दिए गए कूटों से ज्ञात करिए, तो वैशाली, राजगिरी, कुंडल वन और पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी हो जाएगा, 2, 1, 4, 3। तो राजगिरी हो जाएगा, फिर वैशाली हो जाएगा, और फिर पाटलिपुत्र, इसको लगा देते हैं, पहले राजगिरी, फिर वैशाली, और फिर पाटलिपुत्र, फिर कुंडल वन, तो हो जाएगा 2, 4, 3, 1, ऑप्शन नंबर डी। और अब आता है क्वेश्चन नंबर 43, द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, वैशाली में। क्वेश्चन नंबर 44, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी, तो ऑप्शन डी है, पाटलिपुत्र में। क्वेश्चन नंबर 45 है, यहाँ पर प्रथम बौद्ध समिति आयोजन कहाँ हुआ था, तो ऑप्शन बी है, अजातशत्रु के शासनकाल में, ऑप्शन हो जाएगा बी। और क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, राजगीर में। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था, तो यह ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, कलाशोक। क्वेश्चन नंबर 48 है, तो यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 48 है, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनके संबंध 4 स्थानों पर उल्लेख नीचे दिए गए हैं, तो कथन 1 और 2 को यहाँ पे मिलाना है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया कथन 1 और 2। तो इनका जन्म हुआ था, जन्म इनका हुआ था लुम्बिनी में। और ज्ञान प्राप्ति हुआ था इनका बोध गया में। प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिया था, और निधन कुशीनगर में हुआ था। तो इस प्रकार हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 4 हो जाएगा। तो 3, 2, 1, 4, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 49 है, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रथम उपदेश। क्वेश्चन नंबर 50 है, तो देखिए यहाँ पर मिलान वाला क्वेश्चन फिर से, जन्म, बोधि वृक्ष, प्रथम प्रवचन और महाबोधि। तो सेम वैसे क्वेश्चन है, तो इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देते हैं, यहाँ पे कट करके दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे जन्म कमल पर, और प्रथम प्रवचन धर्मचक्र प्रवर्तन, महाबोधि बोधि वृक्ष, और गृह त्याग हो गया घोड़ा। क्वेश्चन नंबर 51 है, कर मापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कंगयूपा। क्वेश्चन नंबर 52 है, क्वेश्चन नंबर 52 है, महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है,
तो पहला है कथन उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था। दूसरा उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था। तीसरा है उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था। और चौथा है उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। तो यहाँ पर हो जाएगा 1, 2, 3, 4 चारों सही है। और इस प्रकार ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है। क्वेश्चन नंबर 53 बोध गया में महाबोधि मंदिर कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था वहाँ पर। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 54 है। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा पंचम। क्वेश्चन नंबर 55 है। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा बोध गया। क्वेश्चन नंबर 56 है। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? ऑप्शन डी हो जाएगा आचरण की शुद्धता व पवित्रता पर। क्वेश्चन नंबर 57 है। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? तो ऑप्शन ए है देवदत्त। और क्वेश्चन नंबर 58 है। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था? तो ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। आनंद महाकश्यप उपाधि को किसी का नहीं किया गया था। क्वेश्चन नंबर 59 है। 59 अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। क्वेश्चन नंबर 60 है। तो गौतम बुद्ध के बारे में निम्न कौन सा कथन सत्य है? तो वे कर्म विश्वास करते थे। तो ये सही है। वे आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे। तो ये नहीं मानते थे। वे निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे। तो ये सही है। ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे। तो ये गलत है। इस प्रकार ऑप्शन 1 और 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 और 3 वाला कोई नहीं है। तो इस प्रकार इसमें इसीलिए स्टार लगा दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। तो ऑप्शन बी हो जाएगा वैशाली में। क्वेश्चन नंबर 62 त्रिपिटक क्या है? तो ये ऑप्शन डी है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। क्वेश्चन नंबर 63 है। त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित? ऑप्शन बी हो जाएगा बौद्ध धर्म। क्वेश्चन नंबर 64 है। त्रिपिटक तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है। त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन बी है बौद्धों से। क्वेश्चन नंबर 66 है। निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? तो ऑप्शन बी हो जाएगा विनय पिटक। क्वेश्चन नंबर 67 है। यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा अभिधम। क्वेश्चन नंबर 68 है। निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा सुत्त पिटक। क्वेश्चन नंबर 69 है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? तो बुद्ध धम्म संघ, ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 70 है। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पौरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था। तो ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए है संघ परिनायक और धर्म तथा विनय विषयों पर एक एक वक्ता को चुनने का अवसर होता था। दूसरा है वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। तो यही सही है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 71 है। अशोकाराम बिहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? तो ऑप्शन बी है पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 72 है। क्वेश्चन नंबर 72 है। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? तो ये हो जाता है राजगीर में, ऑप्शन सी। और क्वेश्चन नंबर 73 है। बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई थी। तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा जापानियों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 74 सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता? तो ऑप्शन ए हो जाएगा ऋग्वेद में। क्वेश्चन नंबर 75 है। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है वह है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा सांची। क्वेश्चन नंबर 76 है। निम्नलिखित स्तूपों का सही तैतिक कालानुक्रम क्या है? तो भरहुत, सांची, अमरावती, धमेक। तो देखिए इसमें कोई भी नहीं है। तो ये है भरहुत एवं सांची के स्तूप की स्थापना मौर्य शासक के अशोक के शासनकाल में हुई थी। धमेक स्तूप की संरचना अशोक के शासनकाल में हुआ था, जिससे गुप्तकाल 500 ईस्वी में प्रतिस्थापित कर वर्तमान स्तूप बना। तो अमरावती स्तूप का निर्माण सातवाहन के समय में हुआ था। बरहुत, सांची एवं धमेक स्तूप के निर्माण क्रम निर्धारित करना संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 77 है। अनात्मवाद सिद्धांत है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा बौद्ध दर्शन से। क्वेश्चन नंबर 78 है। संसार अस्थिर और क्षणिक है का निम्न में से किससे संबंध है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा बौद्ध। क्वेश्चन नंबर 79 है। निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योति पुंज के तौर पर जाना जाता है? तो ऑप्शन ए है गौतम बुद्ध को। क्वेश्चन नंबर 80 है। निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योति पुंज नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन बी है भगवान बुद्ध। क्वेश्चन नंबर 81 है। नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन है? तो ऑप्शन सी है अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 82 है। क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया? तो ऑप्शन ए है बुद्ध। क्वेश्चन नंबर 83 है। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ।
क्वेश्चन नंबर 84 है, सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा ललित विस्तार पर। क्वेश्चन नंबर 85 है, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा देवी देवताओं की पूजा। क्वेश्चन नंबर 86 है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था, तो अशोक कनिष्क, तो हो जाएगा कनिष्क। क्वेश्चन नंबर 87 है, भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह थी, तो वह ऑप्शन सी हो जाएगा बुद्ध। क्वेश्चन नंबर 88 है, देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी, तो ऑप्शन बी है बौद्ध धर्म में। क्वेश्चन नंबर 89 है, गंधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा धर्मचक्र। क्वेश्चन नंबर 90 है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई, तो ऑप्शन बी है कुषाण काल। और क्वेश्चन नंबर 91 है, बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है, तो ऑप्शन ये हो जाएगा इसमें से अधिक है, जैसे कि मथुरा शैली है, गुप्त शैली है, मौर्य गंधार में है, तो तीनों में ही बनाया जाता है, बनाया गया है उनका। और क्वेश्चन नंबर 92 है, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है, तो यह किसका प्रतीक है, तो हस्त भूमि स्पर्श मुद्रा मुद्रा जो है मार पर दृष्टि नहीं है, यह मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी सुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। और क्वेश्चन नंबर 93 है, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधी, तो ऑप्शन डी हो जाएगा गुप्त काल में। और क्वेश्चन नंबर 94 है, सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कलंकित है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा गुप्त काल। क्वेश्चन नंबर 95 है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, तो ऑप्शन बी हो जाएगा 1 और 3। इसमें परिवाजरक परित्यागी व भ्रमणकारी सही है, और उपासक बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी सही है, बल्कि जो दूसरा वाला है वो भ्रमण उच्च पद पुजारी, ये गलत है, तो ये श्रमण जो है भिक्षु साधु के लिए है। क्वेश्चन नंबर 96 है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया, तो ये पुष्यमित्र शुंग, बल्कि हर्षवर्धन अशोक और कनिष्क ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 97 है, देखिए इसमें है कथन और कारण वाला क्वेश्चन है, तो कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, कारण है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, तो ये दोनों सही है लेकिन व्याख्या सही नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 98 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित है, तो लोथल प्राचीन गोदी क्षेत्र सही है, और सारनाथ प्रथम उपदेश है, ये सही है, राजगीर अशोक का सिंह स्तंभ, तो ये गलत है, और नालंदा बौद्ध अधिगम महान पीठ, तो यह सही है। तो इस प्रकार 1, 2 और 4 हो जाएगा, 3 गलत है। क्वेश्चन नंबर 99, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा पद्मपाड़ी। क्वेश्चन नंबर 100 है, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्थविरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबंध है। दूसरा है, लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासांघिक संप्रदाय की एक शाखा थी। तीसरा है, महासांघिक द्वारा बुद्ध के देवत्वारोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। 2 और 3 है, बल्कि पहला वाला महायान बौद्ध धर्म से संबंध, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 101, भारतीय इतिहास संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे, तो ऑप्शन सी हो जाएगा मैत्रेय। क्वेश्चन नंबर 102 है, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन है, कथन है, बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है, और दूसरा है, बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है, और तीसरा है, बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों के उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति से विलंबित करता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 103 है, बोधिसत्व पद्मपाड़ी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रकारी है जो, तो ऑप्शन ए हो जाएगा अजंता में है। क्वेश्चन नंबर 104 है, तो क्वेश्चन नंबर 104 हो जाएगा, हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यग्रह स्थित है, तो ये हो जाएगा कार्ले में, तो हाँ सही, कार्ले में। क्वेश्चन नंबर 105 है, निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा कन्हेरी। और क्वेश्चन नंबर 106 है, विशुद्धि मग की रचयिता कौन है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा बुद्ध घोषा। क्वेश्चन नंबर 107 है, प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था, तो ऑप्शन डी हो जाएगा नागार्जुन।
क्वेश्चन नंबर 108 है, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा नागार्जुन। क्वेश्चन नंबर 109 है, नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? तो ये हो जाएगा माध्यमिक, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 110 है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर है, ऐतिहासिक व्यक्ति या किस रूप में जाने जाते हैं? तो आर्यवेद जैन और दिगनाग है बौद्ध विद्वान, और नाथ मुनि हो जाएगा वैष्णव विद्वान। तो इसमें कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, दो ही मुझ सही है। तो 2022 का क्वेश्चन है, आर्यदेव बौद्ध दार्शनिक थे? तो आर्यदेव बौद्ध दार्शनिक थे, जो न कि जैन, इसलिए गलत है। और बौद्ध 111 नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध शिक्षा का केंद्र है? तो यह है विक्रमशिला, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 112, वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था? तो ऑप्शन डी हो जाएगा गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 113 है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा गुप्त। क्वेश्चन नंबर 114 है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन बी हो जाएगा कुमार गुप्त। और क्वेश्चन नंबर 115 है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा बौद्ध धर्म दर्शन में। क्वेश्चन नंबर 116 है, नीचे दिए गए कथन और कारण है, तो बताना इसमें। तो कथन है जो कि ए से संबोधित किया गया, 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था, और क्योंकि कारण यहाँ पर लिखते हैं, क्योंकि महाविहार को राजकीय प्रशय मिलना बंद हो गया था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो ये हो जाएगा, कथन और कारण दोनों सही है, सही व्याख्या भी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 117 है, नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो यह होता है ऑप्शन सी, पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। ऑप्शन सी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 118 है, निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म में दोनों में समान रूप से विद्यमान थे? तो पहला तप और भोग की अति का परिहार, या वेद प्रमाण के प्रति जन अनास्था, या कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध, या प्राणियों की हिंसा का निषेध। तो नीचे दिए गए कोड से बताना है, तो 2, 3 और 4 से हो जाएगा, पहला वाला गलत है। क्वेश्चन नंबर 119 है, प्राचीन भारतीय इतिहास संदर्भ में लिखित में से कौन सा कथन बौद्ध और जैन धर्म दोनों में समान रूप में विद्यमान थे? तो ऑप्शन ए है। पहला कथन है, तप और भोग की अति परिहार। दूसरा है, वेद प्रमाण के प्रति अनास्था। तीसरा है, कर्मकांडों के फलवत्ता का निषेध। तो इसमें से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 2 और 3 सही है, बल्कि तप और भोग का अति परिहार ये गलत है। 2012 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 120 है, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, आत्म दमन, बल्कि पहला है अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता, रीति रिवाजों की अस्वीकृति, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 121 है, भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया है। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके उन्हें सही क्रम में रखिए। तो इसमें बताना है, तो कौन सा? तो पहले दुख है, और दुख का कारण है, और दुखों का निरोध है, और दुख निरोध करने का मार्ग भी है। तो यही होता है, पहला हो जाएगा ADBC, ऑप्शन नंबर ए। तो 122 नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। क्वेश्चन नंबर 123 है, बौद्ध दर्शन के अनुसार कथन है, ये पुनर्जन्म नहीं होता क्योंकि आत्मा की सत्ता नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये गलत है, लेकिन आर सही है। क्वेश्चन नंबर 124 है, बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? तो कथन एक है, उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। दूसरा है, उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। तीसरा है, उसने कुछेक शिल्पों को निम्न माना। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 1, 2, 3 तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 125 है, बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे। तो पहला है धर्म की सादगी, दूसरा है दलितों के लिए विशेष अपील, तीसरा है धर्म की मिशनरी भावना, चौथा है स्थानीय भाषा का प्रयोग, पांचवा है दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 3 या चारों सही है, पांचवा गलत है, दार्शनिकों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 126 है, आरंभिक मध्य युगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किस कारणों से शुरू हुआ था? तो उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। दूसरा कथन है, अंतिम गुप्त राजा के समय तक आक्रमण करने वाली मध्य एशिया की जनजातियों ने हिंदू धर्म को अपनाया और बौद्धों को सताया। तीसरा है, गुप्त वंश के राजाओं ने बौद्ध धर्म का पुरजोर विरोध किया। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल एक सही है। क्वेश्चन नंबर 127 है, भारत के धार्मिक इतिहास संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, सौत्रांतिक और समिति जैन मत के संप्रदाय थे। दूसरा वाला है,
सर्वास्तिवादियों की मान्यता थी कि दृग्वेशव यानी फिनोमिना के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं है, अपितु अव्यक्त रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं। तो कौन सा कथन इसमें सही है? तो इसमें बी है, केवल दो। और पहला वाला सही नहीं है। फिर अब आता है क्वेश्चन नंबर 128। निम्नांकित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य तथा बिहार में क्या अंतर है, इसे चुनें। तो बिहार पूजा स्थल होता है, जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल है, ये गलत है। पूजा चैत्य स्थल होता है, जबकि बिहार निवास स्थल है, यही सही है, ऑप्शन नंबर बी। और अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129। क्वेश्चन नंबर 129 है, कुछ शैल तो कुछ शैलकृति बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं, जबकि अन्य को बिहार। तो ये देखिए, ये तो हो गया था, ऑप्शन नंबर बी था। अगला अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 130। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कथन, पश्चिमी गोदावरी जिले के गुंटूपल्ली में प्रारंभिक चैत्य गृह और बिहार चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। दूसरा है, पूर्वी दक्कन के चैत्य और बिहार साधारणतः चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 131 है, सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा प्रभावशाली थी। तो ऑप्शन सी हो जाएगा ब्रजियान। तो लगता है कि ये खत्म ही हो गया है। तो देखिए, बौद्ध धर्म खत्म हो गया है, जैन धर्म आ गया है। तो जैन धर्म के डायरेक्ट हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, जैन धर्म के संस्थापक कौन है? संस्थापक हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा ऋषभ देव। और फिर अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 2। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऑप्शन बी हो जाएगा ऋषभ देव। और अब क्वेश्चन नंबर 3 है, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे? तो ऑप्शन बी हो जाए, ऑप्शन ए हो जाएगा वाराणसी। क्वेश्चन नंबर 4 है, मिलाने वाला क्वेश्चन इसमें है। तो देखिए, यहाँ पर तीर्थंकर और प्रतिमा लक्ष्य मिला रहा है। तो आदिनाथ हो जाएंगे वृषभ, और मल्लीनाथ तो ये हो जाएंगे आपके जल कलश, और पार्श्वनाथ हो जाएंगे सर्प, और संभवनाथ हो जाएंगे अश्व। तो इस प्रकार हो जाएगा 1 4 3 और 2। 1 4 3 तो ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें भी सुमेलित करना है। तो इसको चलिए मिलाते हैं हम लोग। तो पार्श्वनाथ है सर्प, आदिनाथ है सिंह, महावीर है वृषभ, और शांतिनाथ है हिरण। तो इस प्रकार हो जाएगा 3 2 1 4। 3 2 1 4 देखते हैं किसमें है। ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन डी हो जाएगा, 3 1 2 4 हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पार्श्वनाथ सर्प है, आदिनाथ वृषभ है, महावीर सिंह है, शांतिनाथ हिरण है। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तीर्थंकर और निर्वाह स्थल है। तो ऋषभनाथ हो जाता है, अष्टापद सही है। और यहाँ पे ऑप्शन सी है, नेमिनाथ हो जाएगा उज्जैन, और महावीर हो जाएगा पावापुरी। तो इससे ये वासुपूज्य समेध शिखर, यही गलत है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वासुपूज्य जैन धर्म के तीर्थंकर 12 में थे। यहाँ पे भी देखिए, मिलाने वाला क्वेश्चन है। तो हम लोगों ने यहाँ से छोड़ दिया था कुंडल। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से, जहाँ से छूटा होगा। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, कुंडलपुर जन्म स्थान है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा महावीर स्वामी का। क्वेश्चन नंबर 11 है, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मुख्य स्थान कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा पावापुरी। क्वेश्चन नंबर 12 है, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? तो ऑप्शन सी है पावापुरी। क्वेश्चन नंबर 13 है, तीर्थंकर शब्द संबंधित। तो ऑप्शन डी है जैन से। और क्वेश्चन नंबर 14 है, जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था? तो ये है महावीर। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा नाथ मुनि। और क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा जैन। क्वेश्चन नंबर 17 है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा कैवल। क्वेश्चन नंबर 18 है, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ? तो ऑप्शन डी हो जाएगा ऋजु पालिका। क्वेश्चन नंबर 19 है, त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है। तो वह जैन धर्म का है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20 है, त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन सी हो जाएगा जैन धर्म। क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता है? तो बौद्ध, इसमें जैन दर्शन मानता है। त्रिपिटक भी मानता है बौद्ध धर्म भी। क्वेश्चन नंबर 22 है, अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा जैन धर्म ने। और क्वेश्चन नंबर 23 है, स्यादवाद सिद्धांत है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा जैन धर्म का। क्वेश्चन नंबर 24 है, स्यादवाद संबंधित है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा जैन से। क्वेश्चन नंबर 25 है,
निम्नलिखित में से कौन कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है? तो अनेकता, अनेकांतवाद, सर्वस्तिवाद, शून्यवाद और स्यादवाद। तो ऑप्शन ए हो जाएगा पहला और चौथा। क्वेश्चन नंबर 26 है, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सार्वभौमिक विधान से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 27 है, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड सिद्धांत एवं दर्शन है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा जैन मत से। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता? तो ऑप्शन बी हो जाएगा जैन धर्म से। क्वेश्चन नंबर 29 है, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा अहिंसा। क्वेश्चन नंबर 30 है, यापनी किसका एक संप्रदाय था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा जैन धर्म का। और क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा जैन मत से। और क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा 14 पूर्व। क्वेश्चन नंबर 33, प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए हैं? तो ऑप्शन ए हो जाएगा अर्धमागधी। और क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा सम्मेद शिखर। और क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा थेरी गाथा। और क्वेश्चन नंबर 36 है, जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे? तो ऑप्शन ए हो जाएगा स्थूलभद्र। और क्वेश्चन नंबर 37 है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा जमाली। और क्वेश्चन नंबर 38 है, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा जमाली। और क्वेश्चन नंबर 39 है, किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? तो ऑप्शन डी है पाटलिपुत्र में। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम जैन परिषद का आयोजन हुआ था? तो ऑप्शन ए है पाटलिपुत्र। और क्वेश्चन नंबर 41 है, जैन साहित्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सटीक विकल्प चुनिए। कथन एक है, श्वेतांबर धर्म सूत्र में 12 अंग शामिल है। और दूसरा कथन है, श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इन अंगों का संकलन वल्लभी में आयोजित एक धर्म सभा में किया गया था। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। कथन पहला सही है लेकिन कथन दूसरा गलत है। और क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन इसमें दिए गए हैं। पहला कथन है, वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख्य चेटक की पुत्री थी। तो ये गलत है। और गौतम बुद्ध की माता कोली और राजवंश की राजकुमारी थी, ये सही है। और क्वेश्चन नंबर 23 से 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस में थे, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 43 है, प्राचीन जैन धर्म के संबंध में है। तो प्राचीन जैन धर्म में विचार कीजिए। पहला कथन है, स्थूल बाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ, गलत है। दूसरा है, पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे, श्वेतांबर कहलाए, गलत है। फिर तीसरा है, प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। तो ये सही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर अब आता है 44, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है? तो इसमें 3 कथन दिए गए हैं। कर्म को विनष्ट करने के सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है। तो सही है। और फिर प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो या आत्मा होती है, तो ये भी सही है। कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए, तो ये भी सही है। तो 1 2 3 हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 45, समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित? ऑप्शन बी हो जाएगा जैन दर्शन। और क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधात्मक थे। दूसरा है, पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 47 है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। तो ऑप्शन सी है, मक्खली गोसाल। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, आजीविकों ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता था, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, लग भी रहा था, आजीवक का। और फिर अब आता है क्वेश्चन, ये मिलान वाला क्वेश्चन है। तो देखिए, इसमें मिलाते हैं हम लोग। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। लकुशील लकुलिस को मिलाते हैं हम लोग पाशुपत से। और नागा अर्जुन को मिलाते हैं शून्यवाद। और भद्रबाहु जो है ये जैन। और गोसाल जो है आजीवक। तो 3 2 4 1 3 2 4 1, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है,
बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, आजीविकों ने। क्वेश्चन नंबर 52 है, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है। तो ये सारनाथ, कौशाम्बी। तो इस कौशाम्बी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो इसमें पहला है, श्रवण बेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है। तो यही गलत है। बाकी भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है, सही है। खजुराहों के मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनवाए गए थे, ये भी सही है। और होयसलेश्वर मंदिर का शिव को समर्पित, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन ए ही गलत है सिर्फ। क्वेश्चन नंबर 54 है, श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर विशाल प्रतिमा किससे प्रतिस्थापित करवाई, किसने? तो ये करवाए हैं चामुंडा राय ने। लास्ट क्वेश्चन है जैन धर्म में, तो ये है, महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए? तो ये है बाहुबली, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर देख सकते हैं, महामस्तकाभिषेक जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है जो 12 वर्ष के अंतराल पर कर्नाटक राज्य के श्रवण बेलगोला में आयोजित किया जाता है। यहाँ पर भगवान संत गोमतेश्वर बाहुबली की 57 फीट ऊंची मूर्ति है स्थापित की गई है। तो इस प्रकार देखिए, आज हम लोगों ने बौद्ध धर्म खत्म कर दिया और जैन धर्म को भी खत्म कर दिया है, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं कि आगे कौन सा पढ़ना है हम लोग को अब, और आज तो नहीं किया जाएगा। तो देखिए, आगे हम लोग अब यहाँ पर पढ़ेंगे शैव तथा भागवत धर्म के बारे में। इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो चलिए, हम क्या नाम है, हम लोग के चैनल का नाम PR नॉलेज रिसर्च सेंटर है, जो कि आप लोगों ने पहले देखा ही होगा। तो अगर आप यहाँ तक वीडियो देखे हैं तो प्लीज़ इसको थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। PR नॉलेज रिसर्च सेंटर के नाम से हम लोग का चैनल है, तो आप लोग इसको प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।